नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्कर सिंह पनोरा। विगत कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बना के डाली थी कि हमारे ग्राम पंचायत मल्लाकोट में जो प्रधान द्वारा फर्जी हस्ताक्षर और मोहर के संबंध में, जिसके संबंध में कल कुमाऊं कमिश्नर जी के यहाँ से फ़ोन आया था कैंप कार्यालय से कि वीरवार को कि आपको इस बार शनिवार को नहीं आना है, आपको जब आना होगा हम बताएंगे। तो उसके बाद मेरे को एडीओ पंचायत जी के यहाँ से फ़ोन आया कि आपको कल ब्लॉग में बुलाया। तो कल हम 3 तारीख को ब्लॉग में बुलाया गया था, जिसमें हमारे एडीओ पंचायत जी हो गए, खंड विकास अधिकारी जी हो गए, पंचायती राज अधिकारी जी हो गए और हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी जी हो गए और प्रधान जी भी उसमें बुलाए गए थे और प्रधान जी के पिताजी भी बुलाए गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पास ऐसे क्या तथ्य हैं। तो मेरे पास जो तथ्य थे, जो इन्होंने उद्यान विभाग या किसी और जितने भी अन्य विभाग में इन्हें प्रधान जी ने जो अनापत्ति कागज़ें दिए थे फर्जी मोहर और साइन लगा के, वो मैंने प्रस्तुत की। और जिसमें उन्होंने, हाँ मैं आपको बताना चाहूँ, संज्ञान में लाना चाहता हूँ, इसमें हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी जी भी आए थे। तो उन सबकी अध्यक्षता में वहाँ पर इन्होंने जांच की है और ये आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे और सत्यता को सामने लाएंगे। और जिसमें मैंने कहा कि मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के लिए भी 3 पन्नों का शपथ पत्र बना रखा है, जिसमें माननीय डीएम साहब के लिए मैं दे के आया हूँ और बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ कि उसमें भी मुझे न्याय मिलेगा। और जो इनके द्वारा ITI के माध्यम से मांगा गया था, तो उन्होंने कहा कि उसमें थोड़ा समय लगता है और फिर हम आपको देंगे। हाँ, और एक बात मैं आपको ये बोलना चाहूँ, मैंने इनसे ये बोला पंचायत अधिकारी जिसे कि सर मुझे एक जानकारी आप ये दीजिएगा कि किसी लड़की की शादी होने के बाद वो क्या उस ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान का कार्यकाल कर सकती है अदर स्टेट, जैसे बोलो तो दिल्ली शादी हो गई है। तो मैंने कहा मुझे रिटर्न में चाहिए। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि हम रिटर्न में देंगे आपको, आप हमारे पंचायत राज अधिकारी जो ऑफिस है भीमताल में, वहाँ आप हमें दीजिएगा, हम उसके बाद में रिटर्न में देंगे। तो उन्होंने बार बार बोला कि शादी में, सर शादी तो लड़की का राइट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वह अदर स्टेट से रह के यहाँ पर क्या वो प्रधान का कार्यकाल कर सकती है और बिगर यहाँ आए उनके पिताजी का मोहर लगा सकते हैं या उनके पिताजी हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो उनका गोलमोल जवाब आया कि नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं हो सकता, अब हमारे वहाँ कार्यालय में आइएगा और हम आपको रिटर्न में तभी देंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें साइन जो है कहीं पर BK, कहीं पर BH, अभी तो जांच करने के बाद पता चलेगा क्या है। और अभी तो सिर्फ ये साइनों का ही है, अभी तो उनके द्वारा किए गए कार्य जो गुणवत्ता नहीं हो रखे हैं, जो भ्रष्टाचार की ढेर चढ़ी है, जिसमें अभी हाल ही में टैंक की बनी है हमारी जुगाड़ी में, तो कई ऐसे अन्य कार्य हैं, उनके संबंध में तो कुछ दिया ही नहीं है। तो सिर्फ ये फर्जी साइन और मोहर के संबंध में है। और आपके संज्ञान में एक चीज़ और डालना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत बारगल में भी अनियमितताएँ पाई गई हैं, उसके संबंध में बहुत जल्द मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा। और उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव एवं कुमाऊं कमिश्नर हमारे दीपक राउत जी का, जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेकर ये मुख्य विकास अधिकारी जी को बोला कि आप इसमें जांच करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और अब आगे का उनकी वहाँ से क्या रिपोर्ट जाती है तो फिर अब वहाँ जाके ही पता चलेगा। ये जिलाधिकारी जी को या मुख्य विकास अधिकारी जी को रिपोर्ट देंगे, फिर कुमाऊं कमिश्नर जी के पास जाएगा। और आशा करता हूँ कि जिसमें मेरे को, हाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रधान जी ने, जब मेरी माता जी की पेंशन लगी है, तो प्रधान जी ने हमारे गर्म पानी में आके, प्रधान जी ने नहीं, हमारे गर्म पानी में आके प्रधान जी के पिताजी ने, हरिंदर सिंह जो हमारे बुबू लगते हैं, इन्होंने खुद साइन और मोहर लगाई है मेरी माता जी की पेंशन लगाने में। तो इन्होंने जो वृद्धा पेंशन होती है, तो मेरी माता जी की जो पेंशन लगाने में साइन कर रखे हैं हरिंदर सिंह जी ने, साइन और मोहर इन्होंने कर रखे हैं, उसके तथ्य भी मेरे पास हैं। और कुछ जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनाए हैं जिनमें इन्होंने खुद मोहर और खुद साइन कर रखे हैं। तो इसके संबंध में मैंने सारे कागज़ दे रखे हैं। देखो, उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत जल्द न्याय मिलेगा मेरे को। धन्यवाद।